अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिल्लाहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान चल रहा है अहकाम रमज़ान के मुतालिक। अब बयान है हुदूद अल्लाह, अल्लाह के हुदूद क्या हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला के हुदूद हैं, उनके करीब भी न जाना, न सुबह सादिक होने के बाद खाते पीते रहना, न गुरूब आफ्ताब से पहले इफ्तार करना, न एतकाफ़ की हालत में बीवियों के पास आना जाना, अलगर्ज अहकाम इलाही की पूरी तरह तामील करना, किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी न करना। अल्लाह ताला लोगों में तकवा पैदा करने के लिए अपनी आयात को वाज़ेह तरीके से बयान कर रहा है। अल्लाह ताला के अहकाम में न कोई उलझन होती है और न उसके अहकाम में कोई पेचीदगी होती है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाते हैं और आसानी से उन पर अमल हो सकता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से रोज़ों का बयान शुरू हुआ था और आयत नंबर 187 पर ख़त्म हुआ। इब्तिदाई आयत में भी अल्लाह ताला ने रोज़ों का मकसद तकवा बताया और आखिर आयत में भी तकवा बताया। गोया रोज़ा को तकवा के सिलसिले में बड़ी अहमियत हासिल है। अगर रोज़े रखने के बाद भी किसी में तकवा पैदा नहीं होता तो समझ लेना चाहिए कि उसके रोज़े बेमकसद हैं। मंदरजा झेल मसाइल ऊपर बयान किए जा चुके हैं। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं। रमज़ान कभी 29 दिन का होता है और कभी 30 दिन का। रमज़ान या ईद के चाँद का फ़ैसला मुकामी या किसी ऐसे मुकाम की रवैयत से करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा दूर न हो। बहुत वईद मकाम की रवैयत का एतबार नहीं करना चाहिए। अगर 29 तारीख को चाँद नज़र आए तो अगले दिन पहली तारीख माने। अगर 29 तारीख को चाँद नज़र न आए तो महीने के 30 दिन पूरे करें, फिर अगले दिन पहली तारीख माने। पहली तारीख का फैसला चाँद का बड़ा होने या छोटा होने से न करें, बल्कि यकीनी रवैयत से करें। रवैयत का फैसला 2 आदिल गवाहों की शहादत पर करें। रोज़े सुबह सादिक से शुरू करें, यानी जब दिन की सफ़ेदी फैल जाए तो खाना पीना बंद कर दें और आफताब के गुरूब होते ही जबकि मशरिक़ से स्याही नमूदार हो जाए इफ्तार करें। सुबह का ज़ब में खाना पीना बंद करना ज़रूरी नहीं, यानी रोशनी की सफ़ेद धारी के निकल आने के बाद भी अगर चाहें तो खाता पीता रहे। रोज़े में 3 हलाल चीज़ें हराम हो जाती हैं, यानी खाना पीना और जिमा करना। अलबत्ता रोज़ेदार के लिए मगरिब से सुबह सादिक के शुरू होने तक यह चीज़ें हलाल हैं। रोज़ा में तमाम हराम कामों से परहेज़ करें, न बुरी बात कहें, न बुरा अमल करें, न चीखें, न चिल्लाएं, न जहालत की बात करें, न किसी को बुरा भला कहें और न किसी से लड़ें। अगर कोई शख्स उससे लड़े या उसे बुरा भला कहे तो उसे चाहिए कि इस तरह कहे, मैं रोज़ादार हूँ, मैं रोज़ादार हूँ।
अगर 29 शाबान को चाँद नज़र न आए तो अगले दिन महज इस ख्याल से कि शायद आज रमज़ान की पहली तारीख हो, हरगिज़ रोज़ा न रखें। रमज़ान से पहले 1 या 2 रोज़े रमज़ान के इस्तकबाल की नीयत से न रखें। अलबत्ता अगर कोई शख्स हमेशा किसी खास दिन या तारीख का रोज़ा रखता हो और वह दिन या तारीख 29 या 30 शाबान को आ जाए तो फिर रोज़ा रखने में कोई हर्ज नहीं। अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में बीमार हो तो बीमारी की वजह से जितने रोज़े रह जाएं उन्हें बाद में रख ले। अगर कोई शख्स सफ़र में हो तो वह अगर चाहे तो रोज़ा छोड़ दे, फिर सफ़र ख़त्म हो जाने के बाद जितने रोज़े छोड़े हों रमज़ान के बाद उनकी गिनती पूरी करे। अगर सफ़र में रोज़ा रखना चाहे तो रख ले। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र करते थे। हम में से बाज़ रोज़े रखते थे और बाज़ इफ्तार करते थे। न रोज़ा रखने वाला इफ्तार करने वाले के फ़ेल को मायूब समझता था और न इफ्तार करने वाला रोज़ा रखने वाले के फ़ेल को मायूब समझता था। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है ये। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में रोज़ा रखा भी है और इफ्तार भी किया है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है ये। मंदरजा बाला अहादीस से मालूम हुआ कि सफ़र में रोज़ा रखना भी जायज़ है और इफ्तार करना भी जायज़ है। अलबत्ता इफ्तार करने वाले को बाद में रखने होंगे। सफ़र में तकलीफ़ उठाकर रोज़ा न रखना चाहिए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे। आपने लोगों का हुजूम देखा। आपने देखा कि एक शख्स पर साया किया जा रहा है। आपने पूछा यह क्या मामला है? लोगों ने कहा यह रोज़ादार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुस्सियाम। सफ़र में अगर रोज़ा रख लिया हो तो बाद में किसी वक्त भी इफ्तार किया जा सकता है, उसका पूरा करना ज़रूरी नहीं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में मक्का के लिए रवाना हुए। आपने रोज़ा रखा था, लेकिन जब आप कदीद के मकाम पर पहुँचे तो इफ्तार कर लिया। लोगों ने भी इफ्तार कर लिया। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है ये। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के साल मक्का की तरफ रवाना हुए। आपने रोज़ा रखा और लोगों ने भी रोज़ा रखा। फिर जब आप किराउल गमीम पर पहुँचे तो आपसे कहा गया कि रोज़ा लोगों पर साफ गुजर रहा है और वह यह इंतज़ार कर रहे हैं कि आप क्या करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद पानी का एक प्याला मंगवाया और उसे इतना बुलंद किया कि सब लोगों ने देख लिया। फिर आपने वह पानी पी लिया। यह देखकर अक्सर लोगों ने रोज़ा खोल लिया, लेकिन चंद लोगों ने रोज़ा नहीं खोला। लोगों ने आपसे कहा कि बाज़ लोग अब भी रोज़े से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह लोग नाफरमान हैं, यह लोग नाफरमान हैं। सही मुस्लिम की हदीस है ये। मंदरजा बाला अहादीस से मालूम हुआ कि सफ़र में रोज़ा असर के बाद भी खोला जा सकता है। अगरचे बाज़ लोगों ने तकलीफ़ की वजह से रोज़ा खोला, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर किसी तकलीफ़ के रोज़ा खोल दिया। लिहाजा बग़ैर किसी तकलीफ़ के भी सफ़र में रोज़ा खोलना जायज़ है। जब किसी काम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाकर करें तो वह काम ज़रूरी होता है। उसका तर्क अगरचे उसको छोड़कर कोई और नेकी ही कर रहा हो
गुनाहगार है। सुन्नत के खिलाफ कोई नेकी नेकी नहीं रहती बल्कि गुनाह बन जाती है। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि तर्क सुन्नत गुनाह है, सुन्नत का छोड़ना जायज़ नहीं। सुबह सुबह सादिक से कुछ देर पहले उठकर कुछ खाना पीना चाहिए, उसे सहरी कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहरी किया करो इसलिए कि सहरी में बड़ी बरकत है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है किताबुश सयाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारे रोज़ा और अहले किताब के रोज़ों में सहरी खाने का फ़र्क है। सही मुस्लिम की हदीस है किताबुश सयाम। मंदरजा बाला अहादीस से साबित हुआ कि सहरी करना ज़रूरी है। सहरी न करने से कुफ़ार के साथ मुसाहबत होती है। सहरी बिल्कुल आखिरी सब में करनी चाहिए। हज़रत सुहेल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अपने घर में सहरी करता था, फिर मुझे जल्दी करनी पड़ती थी ताकि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज फ़जर पालूँ। सही बुखारी की हदीस है किताबुश सयाम। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी की, फिर आप नमाज के लिए खड़े हुए हो गए। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अज़ान यानी अकामत और सहरी में कितना वक्फा होता था? हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, 50 आयतों के पढ़ने में जितना वक्फ लगता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है किताबुश सयाम। अगर सुबह सादिक से पहले नमाज फ़जर की तैयारी के लिए बतौर तनबीह अज़ान दी जाए तो उस अज़ान को सुनकर खाना पीना बंद न करना चाहिए। खाना पीना उस अज़ान को सुनकर बंद करना चाहिए जो सुबह सादिक शुरू होते ही दी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिलाल की अज़ान तुम्हें सहरी करने से हरगिज न रोके, वह तो रात को अज़ान देते हैं ताकि तहज्जुद पढ़ने वाले को लौटा दें और सोने वाले को होशियार कर दें, यानी उनकी अज़ान का सहरी से कोई ताल्लुक़ नहीं। तुम खाते और पीते रहा करो जब तक इब्ने उम्मे मक्तूम अज़ान दे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है किताबुस सयाम। अगर फजर की अज़ान हो जाए और प्याला हाथ में हो तो प्याले के अंदर जो कुछ है उससे अपनी ज़रूरत पूरी कर लें। यह अल्लाह ताला की तरफ से एक आसानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से किसी शख्स के हाथ में बर्तन हो और वह अज़ान की आवाज़ सुने तो बर्तन को न रखे जब तक उससे अपनी हाजत न पूरी कर ले। अबू दाऊद की हदीस है, सनद सही से। फ़र्ज रोज़ों के मुतालिक बग़ैर उज्र सरई के किसी को इख्तियार नहीं कि वह रोज़ा रखने के या न रखे। इसलिए दिन के किसी हिस्से में भी अगर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और रोज़ा रखने की नियत नहीं की तो दिन के उस हिस्से का रोज़ा बेनियत रहा। हालांकि नियत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। मज़ीद बरा दिन के उस हिस्सा में उसने अपने आप को मुख्तार समझा, हालांकि दिन के उस हिस्सा में भी उसे रोज़ा रखने या न रखने का इख्तियार नहीं था। उसे चाहिए था कि अपने आप को रोज़ा रखने के लिए मजबूर पाता और सुबह सादिक ही से अल्लाह ताला के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर देता और रोज़ा की नियत कर लेता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आमाल का दारो मदार नियतों पर मौकूफ़ है। सही बुखारी की हदीस है ये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स रोज़ों की नियत फजर से यानी सुबह सादिक से पहले न करे तो उसके रोज़े नहीं होते। अबू दाऊद की हदीस है और तिरमिजी की हदीस है, निसाई की हदीस है, बुलूगुल मानी की हदीस है। अलगर सुबह सादिक से पहले यानी रात के वक्त ही रोज़ा की नियत कर लेना चाहिए।
नोट नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। ज़बान से नियत करना बिदअत है। रोज़ा रखने की कोई दुआ सुबह सनद से साबित नहीं है। सूरज गुरूब होने के बाद बहुत जल्दी इफ्तार करें, इफ्तार में ताखीर न करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग हमेशा खैर के साथ रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। सही बुखारी की हदीस है, किताबुस सयाम। हदीस बाला से मालूम हुआ कि इफ्तार में देर करना खैर से महरूम होना है। हजरत मशरूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में दो आदमी हैं जो किसी नेकी के हासिल करने में कोताही नहीं करते, लेकिन उनमें से एक मगरिब की नमाज और इफ्तार में जल्दी करते हैं और दूसरे मगरिब की नमाज और इफ्तार में ताख़ीर करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, मगरिब और इफ्तार में जल्दी कौन करता है? हज़रत मसरूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अब्दुल्ला। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह करते थे, यानी जल्दी इफ्तार करते थे और जल्दी मगरिब की नमाज पढ़ते थे। सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुस सयाम की। अफ्तार करते वक्त यह दुआ पढ़ें, ज़हब ज़मओ वब्तलतिल उरूको व सबतल अज्र इंशाअल्लाह। तर्जुमा है, प्यास चली गई, रगें तर हो गई और इंशाअल्लाह अज्र साबित हो गया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तार करते तो यह दुआ पढ़ते थे। अबू दाऊद की हदीस है, सनद सही से। रोज़ा खजूर से इफ्तार करें, अगर खजूर न मिले तो पानी से इफ्तार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से कोई इफ्तार करे तो खजूर से इफ्तार करे, इसलिए कि खजूर में बरकत है। अगर खजूर न मिले तो पानी से इफ्तार करे, इसलिए कि पानी पाक करने वाला है। तिरमिज़ी किताबुस सलात की हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है, किताबुस सौम की हदीस है ये। नोट, नमक से इफ्तार करने का कोई सबूत नहीं है। अगर गलती से गुरूब आफ्ताब से पहले इफ्तार कर ले तो कोई हर्ज नहीं। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हम अब्र के दिन इफ्तार कर लिया, फिर सूरज निकल आया। सही बुखारी की हदीस है, किताबुस सयाम। अगर रोज़े में भूले इसे खा पी ले तो कोई हर्ज नहीं, उसे अपना रोज़ा पूरा करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई रोज़ादार भूले से खा पी ले तो उसे अपना रोज़ा पूरा करना चाहिए, इसलिए कि उसे अल्लाह ताला ने खिलाया और पिलाया है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। अगर बहालते जनाबा सुबह हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, नहा कर रोज़ा रख ले। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ मर्तबा ऐसी हालत में सुबह होती थी कि आप जंबी होते थे, फिर आप गुसल करते और रोज़ा रख लेते थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुस सयाम। अगर अपनी ख्वाहिशात पर काबू रख सकता हो तो रोज़ा में अपनी बीबी के पास उठने बैठने में कोई हर्ज नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में प्यार करते थे और बदन से बदन मिलाकर बैठ जाया करते थे और आप अपनी ख्वाहिशात पर तुम सबसे ज़्यादा काबू रखते थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। अगर कसदन रोज़ा तोड़ दे तो कफ़ारा अदा करे, कफ़ारा में एक गुलाम आज़ाद करे। अगर
गुलाम आज़ाद कर न सके तो 2 महीने के मुतवातिर रोज़े रखे, अगर यह भी ना कर सके तो 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, मैंने रोज़े की हालत में जिमा कर लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम एक गुलाम आज़ाद कर सकते हो? उसने कहा, नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मुसलसल 2 माह के रोज़े रख सकते हो? उसने कहा, नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम 60 मिस्कीन को खाना खिला सकते हो? उसने कहा, नहीं। कुछ देर के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बर्तन लाया गया जिसमें खजूरें थीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको अपनी तरफ से खिला दो। उसने कहा, क्या अपने से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को मदीना के दोनों संगिस्तानों के दरमियान कोई घर हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद नहीं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अपने अहल व आयाल ही को खिला दो। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है ये। इस्लाम में किसी किस्म की सख्ती नहीं, आसानी ही आसानी है। यह हदीस दीन के आसान होने का खुला सबूत है। साठ मिस्कीनों को खाना खिलाने का मतलब यह है कि हर मिस्कीन को निस्फ सा ताम दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान कुर्बानी करने से पहले सर मुंडाने के फिदिया के सिलसिले में फरमाया था, 3 रोज़े रखो या 6 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, यानी हर मिस्कीन को निस्फ सा ताम दो। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुश सयाम। नोट, ताम से मुराद वह खाना है जो आम तौर पर किसी के घर में खाया जाता है, मसलन गेहूँ, चावल वगैरह। औरत जब अज़ियत महाना में हो तो रोज़े न रखे, बाद में गिनती पूरी कर ले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या यह बात नहीं है कि औरत जब अज़ियत महाना में होती हैं तो न नमाज पढ़ती हैं और न रोज़े रखती हैं। सही बुखारी की हदीस है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हम अज़ियत महाना में होती थी तो हमें रोज़ा की कज़ा का हुक्म दिया जाता था। सही मुस्लिम की हदीस है। जो रोज़े बीमारी, सफ़र या अज़ियत महाना वगैरह की वजह से रह जाएं तो उन्हें शाबान तक पूरा करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मुझ पर रमज़ान के रोज़े बाकी होते थे, मैं उनके रखने पर कादिर नहीं होती थी मगर शाबान में। सही बुखारी की हदीस है ये और सही मुस्लिम की हदीस है। अगर रोज़ेदार गर्मी या प्यास की वजह से सर पर पानी डाले तो कोई हर्ज नहीं। एक सहाबी कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज में देखा कि आप रोज़े की हालत में प्यास या गर्मी की वजह से अपने सर पर पानी डाल रहे थे। अबू दाऊद की हदीस है, किताबुश सौम, व सनद सही से है। अक़ौलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।